राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, वेयर डिड पीपल लिव एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 1 का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नेम्स ऑफ द लैंड। हर एक स्टेट, हर एक कंट्री के नाम के पीछे कोई ना कोई इतिहास छुपा होता है और वैसे ही हमारे देश के नाम के पीछे भी कोई ना कोई इतिहास ज़रूर है और वही इतिहास हम आज पढ़ने वाले हैं। जब भी हम अपने देश के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो नाम आते हैं, एक इंडिया और एक भारत। इंडिया जो वर्ड है वो इंडस से आया है, जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमें इंडियंस कहते हैं। वैसे ही जो ईरान में रहते हैं उन्हें ईरानीज और ग्रीक में रहने वाले को ग्रीक्स बोलते हैं। अब आज से 2500 साल पहले 2500 ईयर्स अगो ईरानीज और ग्रीक्स भारत आए थे, जो इंडस वर्ड से काफ़ी परिचित थे, काफ़ी फैमिलियर थे। वो इसको हिंदोज और इंदोज कहते थे। ठीक है, वो उनकी प्रोनाउंसिएशन वो कैसे कहा करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये हिंदोज, फिर इंदोज और इंदोज से सीधा इंडिया हो गया। अब नेक्स्ट चीज, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। आपको पता है कि ईस्ट की साइड कौन सी रिवर बहती थी? हमारी इंडस रिवर, जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारी ईस्ट की तरफ रिवर बहती है इंडस रिवर, इसके पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं। ठीक है, अब भारत वर्ड है, भारत कहाँ से आया है? हमने अपनी काफ़ी सारी किताबों में पढ़ा है कि राजा भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वैसे ही इधर भी यही लिखा है, यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन अ नॉर्थ वेस्ट। जो भारत वर्ड है वो उन लोगों के लिए यूज़ करा जाता था जो नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहते हैं, जैसे हमें भारतीय बोलते हैं वैसे ही। और ये बात हमारे ऋग्वेद में लिखी हुई है, जो आज से 3500 साल पुरानी है। हमारे 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उनमें से एक वेद में हमारी ये बात लिखी हुई है। अब जैसे कि हमने पढ़ा, यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट, तो आप डायरेक्शंस का कैसे पता करोगे? आपको बोला जाए कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, तो आप उस जगह का कैसे पता लगाओगे? वो भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। जैसे हम यहाँ पे इंडिया को पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप हमेशा याद रखिए, ऊपर की साइड को हम नॉर्थ कहते हैं और नीचे साउथ, इधर ईस्ट एंड देन वेस्ट। अगर आपसे बोला जाए नॉर्थ ईस्ट तो ये वाला एरिया, और नॉर्थ वेस्ट तो ये वाला एरिया। वैसे ही साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के लिए नीचे के डिवाइड्स होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? जो कि सबसे पहले रशीदा का ही क्वेश्चन था कि कोई इंसान कैसे जान सकता है कि कोई चीज़ 100 साल पुरानी है या 1000 साल पुरानी। सो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। कुछ एग्जाम्पल इधर मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। बुक्स का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। बुक्स का मतलब होता है किताबें। लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हाथों से लिखी गई हो, रिटन बाय हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम हाथों से लिखा करते थे, पाम लीव्स पे और बर्ड स्ट्रिप पे, मतलब उनकी छाल पे। अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है जो हार्ड मेटल्स पे लिखी जाती थी, जैसे कि पत्थर या फिर हमारे तांबे के कोई मटेरियल्स, इन सब चीज़ों पे। अच्छा, एक क्वेश्चन मन में आता है, मैन्यूस्क्रिप्ट ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे या इंस्क्रिप्शन? इसका आंसर बहुत सिंपल है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम पत्तों पे या फिर उनके पेड़ की छाल पे लिखा करते थे, तो वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती थी, वो सड़ जाती थी या फिर ख़राब हो जाती थी। लेकिन इंस्क्रिप्शन जो है हम हार्ड मेटल्स मतलब पत्थरों पे या फिर किसी तांबे या फिर किसी और चीज़ पे लिखा करते थे, तो वो बेस्ट तरीके से सर्वाइव कर पाती थी। अच्छा, इन सब चीज़ों में होता क्या था, क्या सब्जेक्ट्स हुआ करते थे इन सब चीज़ों में? इन चीज़ों के अंदर रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, मेडिसिन, साइंस, रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स और पोएम्स वगैरह भी लिखी जाती थी। जैसे कि धार्मिक चीज़ें हो गई या हमारे दवाइयों के बारे में, विज्ञान की चीज़ें हो गई, और किस राजा ने कौन सी कब लड़ाई जीती या कौन सी लड़ाई हुई थी, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती थी। अच्छा, एक टर्म आपने हमेशा सुनी होगी, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पुरातत्वविद। कौन होते हैं पुरातत्वविद? वो लोग जो इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, इन सब ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर्स। जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना होगा, जो हम आपकी ही बुक में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, जो पत्थरों के बारे में, ईंटों के बारे में और पुरानी पेंटिंग्स के बारे में, पुरानी मूर्तियों के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये उनकी हड्डियों को भी देखते हैं, उन बर्ड्स की और पक्षियों की हड्डियों को, ताकि वो पता कर पाए कि वो पास्ट में क्या खाया करती थी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन पास्ट और मैनी, एक अतीत या अनेक अतीत। जैसे कि आपकी बुक का नाम है आवर पास्ट, हमारा अतीत, तो वैसे ही हम समझ सकते हैं कि आवर पास्ट मीन्स पास्ट का मतलब है प्लूरल फॉर्म है ये, ताकि हम लोगों की अटेंशन को खींच पाएँ। क्यों? क्योंकि हम अतीत में, पास्ट में किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहे, हम इसमें बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे आवर पास्ट बोलते हैं। और इसके अंदर एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, बहुत सारी लोगों के बारे में लिखा होता है। जैसे कि आपने पढ़ा द लाइव्स ऑफ हंटर्स, द लाइफ ऑफ किंग्स, द लाइफ ऑफ क्वीन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।